आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी फ्रॉम होम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। अभी हमारा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी का प्रोग्रेस पे है और उसी का एक टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो कंज्यूमेबल गुड्स है कौन सी होती है और उनकी कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स कौन सी होती है, क्या होती है? कंज्यूमेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज और कंज्यूम्स इन आवर डे टू डे अफेयर्स। जो संस्था की दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उसमें हम जिसको प्रयोग करते हैं वो कंज्यूमेबल गुड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, सपोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन्स, तो ये ऐसे गुड्स हैं जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखना है कि उनकी कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। जो भी आपकी कंज्यूमेबल गुड्स होगी उसका आपको नाम मिलेगा। तो अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर्स, जो आपका करंट ईयर्स होगा वो मिल जाएगा आपको। मान लीजिए 2019-20 है। ठीक, तो ये अमाउंट्स मिलेगी आपको कि परचेज अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी कि ड्यूरिंग द ईयर्स आपने पेमेंट कितना किया। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल हो सकती है। वो आपका क्रेडिटर्स, एडवांस पेमेंट और स्टॉक। क्रेडिटर्स, एडवांस पेमेंट और स्टॉक फॉर परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एडवांस पेमेंट फॉर पेमेंट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो 2019 और 20 मान लेते हैं। तो उन दोनों वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो इस इंफॉर्मेशन से आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। तो अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी में सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स, क्लोजिंग, मतलब 19-20 है तो 2020 का जो क्रेडिटर्स होंगे वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे क्रेडिटर्स ओपनिंग। उसके बाद में हम ऐड करेंगे एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, एडवांस पेमेंट ओपनिंग जो बैलेंस होगा वो लेस करेंगे एडवांस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ ये कैलकुलेशन करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो आपका आएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन अराइज ये भी हो सकता है आपके माइंड में कि अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 है, तो हम इसी को लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी और परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो कि आपने पेमेंट कितना किया, टोटल पेमेंट किया आपने इस साल, जरूरी नहीं कि इसी साल जो आपने परचेज किया उसके लिए किया हो, लास्ट ईयर के लिए भी किया हो सकता है, कुछ एडवांस में पेमेंट किया हो। तो इसलिए एग्जैक्ट कितना कंज्यूम हुआ है, सबसे पहले क्रेडिटर्स
क्लोजिंग जोड़ देंगे, ओपनिंग घटा देंगे, एडवांस पेमेंट ओपनिंग जोड़ देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे, तो आपका परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा कि इस साल कितनी स्टेशनरी आपने खरीदी है। तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ये आया है कि आपने खरीदा कितना। अब इस साल आपने जो खरीदा, कुछ पिछले साल का बैलेंस आपके पास होगा, तो वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए आपका है 10,000 रुपये, परचेज आपने किया 20,000 रुपये, तो 30,000 रुपये की स्टेशनरी इस साल आपके पास अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर कंजप्शन। अब जरूरी नहीं है कि जो अवेलेबल है सारी आपने यूज कर ली हो, कुछ जो स्टेशनरी है उसका स्टॉक आपके पास बच सकता है एट द एंड ऑफ ईयर, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो हम लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद में मतलब ओपनिंग स्टॉक मान लो आपके पास 10,000 रुपये था, परचेज आपने 20,000 की, टोटल अवेलेबल आपके पास हुआ 30, उसमें से 5,000 रुपये का स्टॉक आपके पास बच गया, मतलब वो कंज्यूम नहीं हुआ, तो वो कॉस्ट इस साल के नहीं है। तो 10 + 20 30 - 5 जो क्लोजिंग है वो घटा देंगे, तो आपका बचेगा 25,000 रुपीज, जो कॉस्ट है वो आपकी आ जाएगी फॉर स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में हम शो करेंगे। उसके अलावा जो क्रेडिटर्स है, एडवांस पेमेंट है और जो स्टॉक है उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, एडवांस पेमेंट और जो स्टॉक है वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। तो क्रेडिटर्स हम ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है आपके कि जो क्रेडिटर्स है वो क्लोजिंग आपने ऐड कर दिया, ओपनिंग आपने लेस कर दिया। क्रेडिटर्स का मतलब कि आपने स्टेशनरी खरीद ली है, पेमेंट आपने नहीं की, वर्ष के अंत में अगर आपके क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि इस साल हमने स्टेशनरी खरीदी कोई भी कंज्यूमर गुड्स और पेमेंट हमने नहीं की, पेमेंट नहीं किया तो अमाउंट पेड में वो जुड़ा हुआ नहीं है। अमाउंट पेड में तो वह जो हम पेमेंट कर चुके हैं। तो अगर एंड ऑफ ईयर कुछ क्रेडिटर्स हैं इसका मतलब इस साल आपने खरीदा है वो, इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। वर्ष के शुरुआत में जो क्रेडिटर्स थे, इसका मतलब वो क्रेडिटर कौन से हैं, जो पिछले साल आपने गुड्स खरीदी उसको आपने पेमेंट नहीं किया, वो क्रेडिटर्स हैं, तो इसलिए वो हम लेस कर देते हैं। ऐसी एडवांस पेमेंट है, एडवांस पेमेंट बिगिनिंग ऑफ ईयर है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर है एडवांस पेमेंट आपने कर दी है, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग है, तो लास्ट ईयर आपने जो एडवांस पेमेंट की थी वो इस साल के लिए की है, 2019 में एडवांस पेमेंट की आपने 2020 के लिए, तो वो करंट ईयर है, तो वो जो कॉस्ट है वो इस साल की कॉस्ट है, इसलिए हम ओपनिंग एडवांस पेमेंट को ऐड करते हैं। क्लोजिंग जो एडवांस है इस साल के अंत में आपने एडवांस पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट हम किस लिए करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो पेमेंट है वो हमने अभी कंज्यूम नहीं किया है, इसलिए हम एडवांस पेमेंट क्लोजिंग लेस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक मैंने बता दिया कि इससे ये पता चलेगा कंज्यूम करने के लिए कितनी जो वो स्टॉक्स हमारे पास जो स्टेशनरी अवेलेबल है, क्लोजिंग घटा देंगे तो ये पता चलेगा टोटल कितना कंज्यूम हुआ, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में हम इसको शो कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टेटमेंट इस प्रकार है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2014-15 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचना से 2014-15 वर्ष के लिए मेडिसिन्स जो हमने कंज्यूम की है उसकी लागत कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स हमने खरीदी है उसके लिए पेमेंट किया है 3,70,000 रुपये। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज, क्रेडिटर्स मतलब जो आपने खरीद लिया है उनको पेमेंट नहीं किया
तो वर्ष के शुरुआत में 1 अप्रैल 14 को 25,000 रुपये है, एंड में 17,000 रुपये है। इसी प्रकार से जो स्टॉक है 1 अप्रैल 14 को 62,000 रुपये 62,000 रुपीज़, और 31 मार्च 15 को है 54,000 रुपये 54,000 रुपीज़। एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस पेमेंट हमने कुछ किया है सप्लायर्स को। वर्ष के शुरुआत में 1 अप्रैल 14 को बैलेंस था 11,500, एंड में है वो 18,200। तो अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इस प्रकार है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन रुपीज 3,70,000 ड्यूरिंग द ईयर 2014-15। 2014-15 के लिए 3,70,000 रुपये मेडिसिन के लिए हमने पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स है स्टॉक और एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स 2014 और 2015 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सबसे पहले हम लेंगे पेमेंट अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन। अमाउंट है हमारे पास 3,70,000 रुपीज। उसमें हम क्रेडिटर्स ऐड करेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर 2015 अमाउंट हमारे पास है 17,000 रुपीज, तो 17,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स अमाउंट 17,000 रुपीज ऐड करेंगे। अमाउंट हमारे पास आएगा 387,000। लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स 2014 के विच इज 25,000 रुपीज। लेस करना है, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 3,62,000 रुपीज। अब क्या करेंगे, एडवांस पेमेंट ऐड करेंगे। एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन से वाले, ओपनिंग 2014 के 11,500 रुपये। जीरो 5,373 लेस हम कर देंगे एडवांस पेमेंट क्लोजिंग 18,200 रुपये। लेस करना है तो 3,553 3,55,300 रुपये। अभी ये हमारे पास आ गया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमने 3,55,300 का जो मेडिसिन है वो इस केस में खरीदी है, और पेमेंट हमने 370 किया था। तो इसलिए इस साल का कितना खर्चा है, परचेज हमने कितने की वो निकाल लिया 3,55,300 रुपये। उसके बाद में ओपनिंग जो स्टॉक है 62,000 रुपये वो ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 54,000 रुपीज लेस कर देंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे परचेज में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 62,000 रुपीज। 0,0,3,7,1 और 4,17,300। इसमें से हमने लेस करना है
closing stock which is 54,000 rupees. लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 0033 3,63,300 रुपये जो है हमारी आ गई है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो 3,63,300 जो रुपये है वो हम एज एन एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड में जो हम शो करेंगे। उसके बाद में क्रेडिटर्स एडवांस पेमेंट और जो स्टॉक है उसको अपने रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में लिखना है, मतलब कि जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी साइड में आएगा और स्टॉक और एडवांस पेमेंट जो वो हम एसेट साइड में लिखेंगे। 62,000, 11,500 2014 की एसेट साइड में, 54,000, 18,200 2015 की बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 25,000 का क्रेडिटर्स है 2014 का, 2014 की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, 17,000 रुपये 2015 के हैं तो वो 2015 की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली जो है वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार है, व्हाट अमाउंट ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सपोर्ट्स मटेरियल की कितनी राशि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एज एक्सपेंडिचर। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक्सपेंसेस के रूप में। स्टॉक ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2014। एक्चुअली ये मिस प्रिंट है, इसको 2014 को आपने 2015 पढ़ना है। स्टॉक ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2015 7500 रुपये 7,500। क्रेडिटर फॉर सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2014 लिखा है, इसको 2015 पढ़ना है आपने, 2,000 रुपये है। स्टॉक ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2016 6,200 रुपये है। अमाउंट पेड फॉर सपोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर 2015-16 17,000 रुपये है। एडवांस पेड फॉर सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन मार्च 31 2016 3,500 रुपये है। क्रेडिटर फॉर सपोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2016 1,200 रुपये है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट पेड फॉर सपोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 17,000 रुपये अमाउंट पेड है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। स्टॉक, एडवांस पेमेंट और क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट पेड गिवन है उसमें हम क्रेडिटर्स जो है वो ऐड कर, क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स है वो हम ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स एट एंड मतलब 2016 के जो बैलेंसेज है, अमाउंट आपका है 1,200 रुपये। ओपनिंग 2,000 रुपये लेस कर देंगे। अमाउंट 2,000 रुपीज, तो 16,200। उसके बाद में एडवांस पेमेंट 2015 का बैलेंस नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। 2016 का जो बैलेंस है 3,500 रुपये। तो एडवांस पेमेंट हम क्या करते हैं, ओपनिंग हम ऐड करते हैं, ये वाला जो बैलेंस है ये क्लोजिंग है, तो 3,500 रुपये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद में ये आपका 12,700 रुपये आ गया परचेज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक आपका है 7,500 रुपये। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो 6,200 रुपये। तो 14,000 is the cost of supports material consumed during the year 2015 and 16, which is shown in as expenditure in income and expenditure account। तो इस प्रकार से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। इंफॉर्मेशन गिवन एक तो आपको मिल सकता है अमाउंट पेड फॉर सपोर्ट्स मटेरियल स्टेशनरी एक्सेट्रा, एक आपको मिल सकता है परचेज। इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, परचेज ड्यूरिंग द ईयर और अमाउंट पेड फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, वो अमाउंट पेड है कि इस साल पैसा कितना पेमेंट किया। तो वो जरूरी नहीं कि वो इसी साल का है, कुछ एडवांस हो सकता है, कुछ पेंडिंग हो सकता है। तो इसलिए अगर अमाउंट पेड गिवन है ड्यूरिंग द ईयर तो सारे एडजस्टमेंट आपने करना है। अगर ध्यान में रखना है, अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, उसके आगे अमाउंट पेड नहीं है, तो फिर आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देना है, क्लोजिंग लेस कर देना है। चाहे क्रेडिटर्स की बनो, एडवांस पेमेंट की बनो, तो वो एडजस्टमेंट फिर आपने इसको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हुए आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जो आपका कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल जो गुड्स का कंसेप्ट है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और टॉपिक के